टोली में स्वागत है लंबोदर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। नहीं लंबोदर, मित्रता में कोई भी किसी का आभारी नहीं होता। आओ मित्रों। ये गणेश जी की कैसी लीला है कान्हा? दाऊ, गणेश जी हम सबको आश्चर्यचकित करने में सफल रहे हैं। हम सबको तो लगा था कि वो क्रोध में आकर टोली के जीवन में विघ्न डालेंगे, परंतु उन्होंने ये क्रोध से नहीं, प्रेम से अपनी लीला की है। देखा गौरी, मैंने तुम्हें कहा था ना, हमें व्यर्थ की चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमारा पुत्र गणेश अत्यंत बुद्धिमान है। जो भी करेगा उचित ही करेगा। हाँ महादेव, इस क्षण के लिए तो मैं भी चिंतित हो गई थी, परंतु ये दृश्य देख मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि गणेश ने क्रोध से नहीं, प्रेम से अपनी लीला की। परंतु कैसे महादेव? ऐसा इसलिए गौरी, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश जो भी करते हैं उसके पीछे कोई विशेष प्रयोजन भी होता है। गणेश जी, ये सब करने के पीछे क्या विशेष कारण है? आप तो कितने क्रोधित थे। मुझे तो लगा था कि आप अवश्य ही उत्पात मचाएंगे। क्रोधित तो मैं था, परंतु जब आपने अपनी मैया से मेरे लिए मोदक का प्रसाद बनवाया, तब मेरे मन में क्रोध की जगह प्रेम जाग उठा। मैंने उसी क्षण विचार किया, जहाँ प्रेम का वास हो वहाँ मैं उठपट क्यों मचाऊंगा। जब प्रेम से सारी समस्या हल हो सकती है तो क्रोधित होना ही क्यों। क्रोध मन में भय बैठाता है, परंतु प्रेम विश्वास। मैं आपकी टोली के मन में भय से नहीं, अपितु प्रेम से भगवान के प्रति विश्वास जगाना चाहता हूँ, और उसी प्रेम के लिए मित्रता होना तो आवश्यक है। इसी बहाने टोली में मेरी मित्रता होगी और साथ साथ सभी के साथ क्रीड़ा करने में भी आनंद आएगा। ये सुनकर मैं अधिक प्रसन्न हो गया हूँ। अब आपकी आगे की योजना क्या है? मेरी 3 योजनाएं हैं। सर्वप्रथम, मैं अच्छा मित्र बनूं, और मैं अभी वही कर रहा हूँ। लंबोदर जी, आपका टोली में स्वागत है। धन्यवाद। परंतु आपको एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन? आपको मुझे ढेर सारे मोदक खिलाने होंगे। आप चिंता मत कीजिए लंबोदर जी, ढेर सारे मोदक खाएंगे भी और आपको खिलाएंगे भी, और सब मिलकर ढेर सारे खेल भी खेलेंगे। सत्य कहा। अरे दाऊ, मोदक से स्मरण हुआ, मैया ने जो मोदक बनाए उनका क्या? वो सारे मोदक तो टोली ने चुरा लिए ना कान्हा। मैया को पता चल जाएगा तो उन्हें बुरा लगेगा, परंतु मैया को क्या ही पता चलेगा। वो तो यही विचार करेंगी ना कि उनकी प्रार्थना गणेश जी ने सुन ली और ये सारे मोदक गणेश जी ने खा लिए। दाऊ, टोली ने गणेश पूजन के लिए रखे मोदक चुराए हैं, परंतु ऊपर रखे 4 मोदक तो छोड़ दिए हैं ना। यदि गणेश जी मोदक खाने आएंगे तो क्या वो सारे मोदक समाप्त किए बिना थोड़े ही जाएंगे? कदापि नहीं। हाँ कान्हा, ये विचार तो मैंने किया ही नहीं था। तो अब विचार कीजिए, यदि मैया को ये बात पता चली तो निश्चित ही है कि भोग चढ़ावे के मोदक छोड़कर जाने वाले संस्कारी चोर तो हमारी टोली ही है। तो अब क्या करें कान्हा? हमें इस परिस्थिति को संभालना होगा दाऊ, अन्यथा मैया क्रोधित हो जाएंगी। ये क्या, सारे मोदक कहाँ गए? कहाँ गए का क्या अर्थ है जीजी? थाली में ही होंगे। ये देखो यशोदा, ये अवश्य उन बच्चों की शरारत है। कल तक रुकने के लिए कहा तो मोदक ही चुरा कर ले गए, जैसे माखन चुराते थे। आने दो उन्हें,
देख लूंगी। ये क्या जीजी, नारायण के लिए भोग में रखे मोदक अदृश्य हो गए, ये कैसे संभव है? यशोदा, ये ना हमारे शरारती बच्चों का कार्य है। भला मंदिर में रखा हुआ भोग कोई कैसे ले जा सकता है? आने दो इन्हें, आज बहुत बड़ा दंड दूंगी। अरे नहीं जीजी, वो बच्चे भले ही शरारती हैं, परंतु भगवान के प्रसाद को हाथ नहीं लगाएंगे। यशोदा, यदि बच्चों ने नहीं लिया तो कौन लेगा? जीजी, नारायण के प्रसाद को चुराने की शरारत केवल एक ही बच्चा कर सकता है। कौन यशोदा? कान्हा, नारायण के लिए भोग में रखे मोदक तूने चुराए? तुम्हें चढ़ाया हुआ भोग यदि तुमने खाया भी तो उसे चोरी थोड़ी ही कहेंगे। परंतु मैंने नहीं चुराए दाऊ। नहीं मैया, कान्हा ने नहीं खाया। कान्हा तो पूरे दिन मेरे ही साथ था। ऐसे क्या देख रहे हैं आप दोनों मुझे? आपको लगता है कि मैंने खाए हैं मोदक? बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। परंतु मोदक खाए किसने? जीजी, इसका अर्थ जानती हैं आप? क्या यशोदा? इसका अर्थ ये है जीजी कि वो सारे मोदक गणेश जी ने खाए हैं। गणेश जी ने? हाँ जीजी, मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे बनाए हुए मोदक गणेश जी ने खाए हैं। एक माँ की ममता कभी भी अनुचित नहीं सोच सकती। गणेश जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हे गणेश जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कान्हा, लल्ला, मुझे क्षमा कर दे। मैंने व्यर्थ ही तुझ पे संदेह किया। जीजी, अब मैं और मोदक बनाऊंगी, सभी बच्चों को खिलाऊंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कुछ बहुत ही शुभ होने वाला है। जीजी, चलिए ना और मोदक बनाते हैं। हाँ, चलिए। चल। कान्हा, ये सब तुम्हारी लीला थी ना? तुमने मैया को बताया ना? नहीं दाऊ, मैया जो भी कह रही है वो सत्य कह रही है। वो 4 मोदक गणेश जी ने ही खाए हैं। वो देखिए दाऊ। देखिए, उन्होंने आज मैया को बहुत ही आनंदित किया है। गणेश जी ने आते ही टोली को, मैया को, सबको कितना प्रसन्न कर दिया है। हाँ कान्हा, जैसे मेरे मोदक के कारण से उनका क्रोध शांत हुआ ना, वैसे ही उनके मोदक खाने से मैया इतनी आनंदित हुई है। अब तो टोली के साथ मिलकर लीला करने में और भी आनंद आने वाला है दाऊ, क्योंकि स्वयं लंबोदर हमारी टोली में पधार चुके हैं। हाँ कान्हा, अब संपूर्ण वृंदावन को लगना चाहिए कि ये टोली अपनी नई प्रणाली से नई ठिठोलियों के लिए सच्चे है। अब ऐसा खेल होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, और ये खेल मैं नहीं बल्कि गणेश जी स्वयं खेलेंगे। यदि ऐसा है तो मैं इस खेल को खेलने के लिए आतुर हूँ कान्हा। बताओ ना, ऐसा क्या करेंगे गणेश? लीला करेंगे दाऊ, और क्या। गणेश जी, आप अपनी लीला आरंभ कीजिए। अरे, अभी तो मैंने इतना सारा दूध निकाला, कहाँ गायब हो गया? मेरे लिए वो बड़ा वाला मोदक लीजिए ना।
मोदक कहाँ गए? मोदक यहाँ है मैया। दाऊ, आप सब भी बल लगाइए। देखा गौरी, मुझे इसी की प्रतीक्षा थी। मुझे पूर्ण विश्वास था कि वृंदावन में जो भी होगा अत्यंत मनोरंजक होगा। हाँ महादेव, कान्हा और लंबोदर की जोड़ी ने तो धूम मचा रखी है।